नमस्कार, वेलकम टू द योगिनी द नाइट। आज है हमारे योग कोर्स का डे 21। आखिरी दिन है, तो आज हम फिनिशिंग सीक्वेंस करेंगे। हमारे इस इजी फिनिशिंग सीक्वेंस में 2 आसन है। पहला है सेतुबंध सर्वांगासन और दूसरा है अपानासन। अब थोड़े से बेनिफिट्स भी देख लिए जाए। सेतुबंध सर्वांगासन, जिसे नाम से ही जाहिर है सर्वांगासन है, यानी सारे ही अंगों का आसन हो जाता है। इसमें हल्की सी बैक बेंडिंग है और इसमें जालंधर बंध लगता है, जो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो ये आसन आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा अपानासन, नाम से ही जाहिर है अपान वायु के लिए है। अगर आपको कब्ज जैसी समस्याएं हैं या आपका पेट फूलता है या गैस की समस्या है, तो अपान आसन उसके लिए बहुत अच्छा आसन। चलिए बिना देरी किए आसन करते हैं। सेतुबंध सर्वांगासन के लिए इस तरह से लेट जाएं। दोनों पैरों को हिप डिस्टेंस पर रखें। नी और एंकल हमें एक लाइन में रखना है और जो हमारे फुट है उन्हें हिप से थोड़ा दूर ही रखें, ज़्यादा दूर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें पेल्विक एरिया को सांस लेते हुए ऊपर उठाना है। तो इस तरह से देखिएगा, धीरे धीरे सांस लेते हुए पेल्विक एरिया को ऊपर उठाइए। इस तरह से ध्यान रहे हमें ग्लूट्स एक्टिव रखने हैं। अब मेरे कंधों को देखिएगा किस तरह से ये अंदर जाते हैं, इस तरह से ये अंदर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप अगर शुरुआती अभ्यासी हैं तो कमर में सहारा दे दें। इस तरह से पेल्विक को इतना ऊपर उठाना अगर मुश्किल हो तो आप हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, इस तरह से इंटरलॉक कर सकते हैं और बस यहाँ पर बने रहें। चेस्ट को ऊपर पुश करना है जितना हो सके और यहाँ पर ब्रीदिंग करें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे तो बेहतर होगा। तो धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को फुलाएं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। ग्लूट्स एक्टिव हैं, थोड़ी देर रुकें, सांसें लेते छोड़ते रहें, फिर धीरे धीरे नीचे वापस आ जाएं। हो सकता है शुरुआत में पेल्विक इतना ऊपर ना उठे, तो कोई समस्या नहीं, जितना ऊपर उठे उतना रखें और आसन करें। यह था सेतुबंध सर्वांगासन। अब करेंगे अपानासन। ये इसका काउंटर पोज भी कह सकते हैं। तो पैरों को इस तरह से मोड़े, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए इन्हें चेस्ट के पास लाइए, जितना ला सकते हैं। इस तरह से शिन पकड़ सकते हैं और अगर आप इसे टाइटली हग कर सकते हैं तो इस तरह से करिए और जितना हो सके पैरों को चेस्ट के पास में लेकर आइए। पेट दबेगा, थोड़ी देर रुकें, ब्रीदिंग करते रहें। इस तरह से भी पकड़ सकते हैं। पैरों की उंगलियां बाहर रखें, थोड़ी देर रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। बहुत ही सरल आसन है, दोनों अभ्यास सरल है। आई होप आप रेगुलर प्रैक्टिस करते होंगे। तो जो भी आप सीक्वेंस बनाते हैं तो उसके अंत में इस फिनिशिंग सीक्वेंस को ज़रूर शामिल करें कि सारे आसन कर लिए, अंत में सेतुबंध सर्वांगासन और अपानासन करें। उसके बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं या बंध लगा सकते हैं। सेतुबंध सर्वांगासन सभी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बैक में या नेक में कोई इंजरी है या सर्जरी हुई है तो थोड़ा ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। इसी के साथ हमारा यह योग कोर्स ख़त्म होता है और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपका अभ्यास कैसा चल रहा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बी जॉयफुल।